हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। दोस्तों, ये हमारा क्लास 10 है और आज हम जानेंगे दो परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल क्या होता है। फिर जानेंगे दो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल क्या होता है। फिर जानेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर क्या होता है। फिर जानेंगे एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जानेंगे दो परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, तो दो परिमेय संख्या का क्या जानेंगे, योगफल, योगफल कॉमा अंतर, अंतर कॉमा गुणनफल, गुणनफल या भागफल, या भागफल क्या होता है। तो हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, तो हमेशा हमेशा परिमेय संख्या होगा। दो गो परिमेय संख्या को आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए या भाग कर दीजिए, हमेशा क्या आएगा, तो परिमेय संख्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आप दो परिमेय संख्या कोई भी लीजिए, जैसे हम लेते हैं मान लीजिए 2/3। 2/3 कैसी संख्या, तो परिमेय संख्या, बाटा के रूप में रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक और ले लीजिए 3/5। इसका योगफल पहले चेक कर रहे हैं, तो 3 5 का लसा कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 3 से भाग करेगा 15 में, 5 बार में काटेगा, 5 गुना ऊपर से गुना करते हैं, 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस 5 से भाग करें 15, 5 तिया 15। ठीक है, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। तो 10 अनु कितना हो जाएगा, 10 अनु कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब बटा हम 15, बताइए 19/15 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए योगफल किए तो क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए और चेक करते हैं, जैसे 3/7 प्लस 8/14। ठीक है, 7 14 का लसा लेंगे तो 7 14 का लसा 14 हो जाएगा। 7 दूना 14 तो 2, 2 गुना 3 तो 2 तिया 6 प्लस 14, 14 एकम 14, 14 गुना 8 कितना, सॉरी 14 एकम 14, एक आया, 1 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8, 8 छो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। अब बटा में कितना है, 14। यहाँ से आप काट सकते हैं 14 कम 14, 14 कम 14, माने 1 के बटा में 1 आ गया। 1/1 कैसी संख्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इससे पता चल रहा है कि आप जोड़िए, ठीक है, माने योगफल करिए तो क्या आएगा, परिमेय संख्याएं प्राप्त होगा। चलिए अंतर का भी चेक कर लेते हैं, जैसे हम 3/7 लिए माइनस 2/5 लिए। ठीक है, अंतर चेक कर रहे हैं, पहले लसा लीजिए। दोनों कैसी संख्या, तो अपरिमेय संख्या, अंतर माने घटाओ। ठीक है, अंतर चेक कर रहे हैं, तो 7 5 का लसा कितना हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। क्योंकि जब ये अलग अलग होता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, मल्टीप्लाई। 7 5 35 तो 5 आया, 5 गुना क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस 5 7 35 7, और 7 गुना 2 कितना हो जाएगा, 14। तब 15 में 14 घटेगा तो 1, अब बटा में क्या जाएगा, 35। बताइए 1/35 कैसी संख्या, तो परिमेय संख्या है, बटा के रूप में है ना जी, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए अब गुना का चेक कर लेते हैं। देखिए कितनों घटाओ, दो अपरिमेय संख्या को लीजिए, घटाइए तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार गुणनफल चेक करते हैं, जैसे 3/5 गुना 7/5। बताइए ये 3/5 भी परिमेय है, 7/5 भी परिमेय है। गुणनफल मैंने गुना चेक कर रहे हैं, क्या आता है, क्या प्राप्त होता है, परिमेय प्राप्त होता है कि नहीं होता। चलिए चेक करते हैं, 3 7 कितना हो जाएगा, देखिए कट छट तो ना रहा ऐसे, ना ऐसे ना ऐसे कटा तो गुना हो जाएगा, ऊपर गुना ऊपर। 3 7 21 और 25 कितना हो जाएगा, 25। 21/25 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। चलिए उसी प्रकार 7/12 गुना 6/14। बताइए परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या, गुणनफल बताइए। तो देखिए कटता है ऐसे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ऐसे भी कट रहा है, 6 एकम 6, 6 दूना 12। तो देखिए ऊपर में बच गया 1, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। अब बटा में 2 दूना 4 गुना हो जाएगा, तो 1/4 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। चलिए भागफल चेक कर लेते हैं, कैसा, गुणनफल चेक कर दी, परिमेय आ रहा है। अब भागफल चेक कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2/3 भागा 6/12। ठीक है, तो ये बनाते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये 2/3 रह जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होता है, देखिए 2/3 ये क्या रहता है, देखिए ये जो 2/3 है लिख देंगे पहले। ठीक है, और ये भाग बदलता है गुना में, भाग बदलता है गुना में। अब यहाँ क्या होगा, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हर जो है नीचे, हर नीचे रहता है और अंश ऊपर, तो हर जो है ऊपर चला जाएगा, अंश क्या आ जाएगा, नीचे। तो हर ऊपर चला गया, अंश क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब देखिए काटे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ से काट सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऊपर गुना ऊपर,
एक चौका कितना हो जाएगा 4 और बटा में 1 तिया 3, 4/3 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। चलिए और चेक करते हैं यहाँ पर, जैसे ले लेते हैं 5/6 और भागे कर लेते हैं 7/9। ठीक है, चलिए बताइए परिमेय संख्या आएगा कि नहीं? तो 5/6 रहने दीजिए। ठीक है, ये भाग बदलता है गुना में ना, जैसे ही भाग बदलेगा गुना में तो 9 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आएगा। काटता है तो काट छाट दीजिए। तो देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तो अब देखते हैं नहीं कट रहा है, देखिए ऐसे भी काटिएगा तो नहीं कटेगा। तो ऊपर गुना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा और बटा में 2 सते 14, 15/14 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। तो इससे हमको क्या पता चला? जब यहाँ पर ही हम चेक किए दो परिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल चेक किए तो क्या आ रहा है? हमेशा परिमेय संख्याएं प्राप्त होता है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि दो परिमेय संख्या का योगफल करिए माने जोड़ करिए, अंतर में से घटाव करिए, गुणनफल माने गुणा करिए या भाग करिए, हमेशा क्या आएगा? तो परिमेय संख्याएं प्राप्त होगा। ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल हमेशा क्या आएगा? तो परिमेय संख्या या तो देखिए परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, संख्या प्राप्त होता है। देखिए आप दो अपरिमेय संख्या का योगफल करिए माने जोड़ करिए, अंतर करिए, घटाव करिए, मतलब गुना करिए या भाग करिए, हमेशा परिमेय नहीं आ सकता ना हमेशा अपरिमेय आ सकता है। तो कभी कभी परिमेय भी आएगा तो कभी कभी अपरिमेय भी आएगा, दोनों स्थिति आ सकता है। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कि दो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल या भागफल परिमेय संख्या या तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, परिमेय या अपरिमेय प्राप्त होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ही हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे दो अपरिमेय संख्या लेना √3। चलिए और एक ले लेते हैं योगफल, पहले चेक करते हैं √2। अब बताइए √3 √2 जुटेगा? नहीं जुटेगा, तो ये सेम रह जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैसी संख्या हो जाएगा? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये पूरा एक हो गया, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? तो अपरिमेय संख्या बोलेंगे, पूरा को क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। उसी प्रकार आप ले लीजिए √2 और प्लस का √2, बताइए ये दोनों कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो एगो √2, दोनों √2 वाला है तो जुटेगा, एगो √2 कितना हो जाएगा? 2 √2 और 2 √2 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं √3, ठीक है ना, आप प्लस 2 √3। ठीक है, तो बताइए एगो √3 है, 2 √3 कितना हो जाएगा? 3 √3 या 3 √3 कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब बोलिएगा सर आप जोड़ रहे हैं तो खाली अपरिमेय ही आ रहा है, परिमेय ना आ रहा है। चलिए अभी आएगा, देखिएगा ध्यान से। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 5 √5, ठीक है, और यहाँ भी ले लेते हैं 5 √5 ले लेते हैं, 5 √5 ले लेते हैं। ठीक है, योगफल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप देखिए योगफल आगे माने जोड़। ठीक है, तो 5 √5 रह जाएगा और चिन्ह एक जगह रहता है तो गुना हो जाता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। अब बताइए 5 √5 लिखा जाएगा। अब बताइएगा 5 √5 प्लस में, 5 √5 माइनस में, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। देखिए चलिए और चेक करते हैं, जैसे हम 3 चेक करेंगे, गुना सॉरी प्लस, योगफल चेक करेगा माइनस 3 √3 बताइएगा ध्यान से। 3 √3 रह जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 3 क्या है? 3 है। देखिए यहाँ प्लस का है माइनस का, क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए दो अपरिमेय संख्या का योगफल परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। ठीक है, चलिए अंतर भी समझ गए होंगे, अंतर समझाते हैं आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ अंतर कर दीजिए ना, अंतर मैंने घटा, √3 माइनस √2 क्या आ जाएगा? तो ये पूरा क्या बन जाएगा? तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी अंतर करिएगा तो √2 में √2 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 कैसी संख्या आ जाएगा? तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 3 √3 या प्लस 2 √3, तो यहाँ अंतर करिएगा तो क्या आ जाएगा? देखिए √3 प्लस का है, 2 √3 माइनस का, तो 2 √3 में एगो √3 घट जाएगा, तो एगो √3 बचेगा। अब बड़का कोची में है? माइनस में, तो माइनस लग जाएगा। बस इतना ही केवल चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इससे भी आप लोग को पता चल गया कभी क्या आएगा? अपरिमेय, कभी परिमेय, कभी अपरिमेय, इस प्रकार से आते रहेगा। ठीक है, चलिए अब गुणनफल चेक करते हैं। ठीक है,
जैसे हम 3√2 लेते हैं, ठीक है, गुना √2 लेते हैं, ठीक है। तो गुना करने का तरीका क्या है, दो अपरिमेय संख्या है, दोनों की संख्या अपरिमेय संख्या, तो इसके आगे एक लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 बाहर वाला बाहर से गुना होता है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और रूट वाला से गुना होगा, तो रूट पूरा चढ़ जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, या ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 3 तो 3 रह जाएगा, और जोड़ा में एगो निकल जाता है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, आज 6 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। चलिए उसी प्रकार यहाँ चेक करते हैं √5 गुना 3√5, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इसके आगे एक लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, तो बाहर वाला बाहर से गुना हो जाएगा, और √5, ठीक है, √5 रूट पूरा पर चल जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा इसमें, ठीक है। पहले क्या होगा, बाहर बाहर वाला गुना हो जाएगा, फिर अंदर अंदर वाला, तो अंदर के लिए रूट है तो रूट चढ़ा देंगे, और 5 गुना 5 कर देंगे, ठीक है। 3 तो 3 रह जाएगा, और 2 गो अंदर में है, जोड़ा में है, तो निकल जाएगा, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, 15 कैसी संख्या, तो परिमेय संख्या है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार आप भाग का भी चेक कर लिए, देखिए यहाँ पर परिमेय ही आया, यहाँ भी परिमेय ही आया। चलिए वो अपरिमेय का चेक कर लेते हैं, जैसे √2 गुना √3, ठीक है। तो √2 गुना √3 क्या हो जाएगा, रूट पूरा पर चढ़ जाएगा, द्वितीय कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, माने क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, द्वितीय 6। इस प्रकार से उसी प्रकार आप ले सकते हैं √5 गुना √6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट पूरा पर चढ़ेगा, 5 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय आ सकता है। उसी प्रकार भागफल का चेक करिएगा, जब यहाँ भागफल का चेक करिए, चलिए भागफल का जब हम चेक करेंगे, जैसे हम √2 भागे 4√2, ठीक है। तो भाग कैसे करते हैं, तो √2 रह जाएगा बटा ये 4 भागे √2 नीचे से भाग देते हैं, ठीक है। देखिए तो √2 कम रूट घट जाएगा, तो ऊपर में 1 बच जाएगा, बटा में क्या बचेगा 4, 1/4 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। उसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं 5√3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 5√3 भागे 2√3, ठीक है। तो यहाँ चेक करिए, तो 5√3 अब भागा क्या आ जाएगा 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5/2, क्या बचेगा 5/2, 5/2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। चलिए उसी प्रकार चेक करते हैं 7√7 कर लेते हैं, अब भागे √3 करते हैं, ठीक है। तो √7 आई भागा किससे देंगे, √3 से भागा देंगे। आप एक काम यहाँ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों पर ना रूट है, तो आप पूरा पर रूट चढ़ा दीजिए, 7/√3, इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देगा। तो एक ऐसी संख्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होता है। उसी प्रकार 5 ले लीजिए, √5 कर देते हैं, √5 अब आगे √6 कर देते हैं, ठीक है। √5 भागे √6, तो √5 अब बटा में क्या जाएगा √6, ये इसका जोड़ा नहीं लगेगा, ठीक है, ना ही ये कटेगा, तो नहीं कटेगा तो पूरा पर रूट हम दे सकते हैं, 5/6 हो जाएगा। देखिए ये रूट इस पर भी रूट, इस पर पूरे पर रूट चढ़ा के 5/6 कर देंगे। तो देखिए अपरिमेय आया यहाँ पर जो हम भागफल किए तो परिमेय आया, यहाँ अपरिमेय आया, तो परिमेय अपरिमेय इस प्रकार से आते रहता है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।